इंटरनेट पर ना कभी कभी कोई एक लाइन बस दिमाग में अटक जाती है। आज हम एक ऐसी ही ऑनलाइन कार्टून के डायलॉग को समझने वाले हैं। सुनने में तो बड़ा मामूली सा लगता है, लेकिन असल में ये आज के दौर में कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन नमूना है। ये रही वो लाइन। देखो देखो, देख तो चॉकलेट चॉकलेट, कौन कौन खाएगा। हैं तो बस कुछ शब्द, पर इनकी बनावट में कुछ तो खास है। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इस साधारण सी बात में ऐसा क्या जादू है जो इसे इतना यादगार और वायरल बना देता है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये बस एक कार्टून की सीधी साधी लाइन है, या फिर इसके पीछे आज के डिजिटल वर्ल्ड में लोगों से जुड़ने का कोई गहरा राज छिपा है। आइए इसी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले इस लाइन को ना टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं और बात करते हैं दोहराव की, मतलब शब्दों को रिपीट करने की। ये एक छोटा सा बदलाव किसी शब्द के असर को कैसे पूरी तरह बदल देता है। सोचिए, कोई कहे देखो, ठीक है, ये एक सुझाव है, लेकिन जब कोई कहता है देखो देखो, तो ये एक जरूरी बुलावा बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, अरे सब काम छोड़ो और फौरन इधर देखो। ध्यान अपने आप खिंच जाता है। यही कमाल चॉकलेट शब्द के साथ भी होता है। एक चॉकलेट मतलब ठीक है एक चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट चॉकलेट, अरे वाह, सुनते ही लगता है जैसे चॉकलेट की कोई कमी ही नहीं है, ढेर सारी हैं। ये पेशकश को कहीं ज्यादा बड़ा और मजेदार बना देता है। और अब आते हैं इस लाइन के सबसे जरूरी हिस्से पर, कौन कौन। ये जो छोटा सा दोहराव है ना, कौन से कौन कौन, बस यही सब कुछ बदल देता है। ये सवाल अब किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप के लिए है। ये पूछना नहीं है कि कौन खाएगा, बल्कि ये खुला न्योता है कि आओ सब मिलके खाते हैं। तो भाषा की कारीगरी तो हमने देख ली, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों से भी जुड़े हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। शब्दों का ये चुनाव बहुत सोचा समझा है। इसका असल मकसद सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि एक गर्मजोशी भरा, सबको साथ लाने वाला माहौल बनाना है। ये एक सवाल से कहीं ज्यादा एक दावत जैसा लगता है। और यही बात तो हमारी बांटकर खाने की खूबसूरत संस्कृति से सीधे सीधे जुड़ती है ना? तो ये जो निमंत्रण है, ये सिर्फ चॉकलेट के लिए नहीं है। ये उस पल को, उस खुशी को साथ में सेलिब्रेट करने का न्योता है। ये साझा करने की खुशी का एक छोटा सा उत्सव है। तो ठीक है, शब्द समझ लिए, कल्चर भी समझ लिया, लेकिन ये चीज वायरल कैसे हुई? उसके लिए हमें इसके डिजिटल पैकेजिंग को समझना होगा, मतलब कि इसे इंटरनेट पर कैसे पेश किया गया। ये हैं वो हैशटैग्स जो वीडियो के साथ इस्तेमाल हुए। अब पहली नज़र में ये शायद रैंडम लगे, पर ऐसा है नहीं। इनके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। ये असल में जुड़ाव का एक 3 भाग वाला फॉर्मूला है। पहला, #ASMR यानी कानों को सुकून देने वाली आवाज़ें। दूसरा, #ऑडली सैटिस्फाइंग मतलब आंखों को अच्छा लगने वाले विजुअल्स। और आखिर में #कॉमेडी मीम्स, ताकि लोग इसे शेयर करें, इस पर मीम बनाएं और ये तेज़ी से फैल जाए। देखा, कानों के लिए, आंखों के लिए और फैलने के लिए पूरा वायरल पैकेज तैयार है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं। भाषा की चालाकी, संस्कृति से जुड़ाव और वायरल होने की रणनीति। जब ये सब मिलता है तो असल में क्या बनता है? इतनी सारी बातें करने के बाद सवाल यह है कि असल में ये क्लिप है किस बारे में? एक बात तो पक्की है, ये कहानी सिर्फ चॉकलेट की तो बिल्कुल नहीं है। ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है, एक ऐसी रेसिपी जिसमें सबको साथ लाने वाली भाषा है, हमारी अपनी संस्कृति का तड़का है और वायरल मीडिया की समझदारी वाली पैकेजिंग है। और ये सब मिलकर बनाते हैं डिजिटल दुनिया में सबके साथ बांटने वाली खुशी का एक छोटा सा यादगार पल। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, हमारे चारों तरफ इंटरनेट पर ऐसी कितनी ही सिंपल सी दिखने वाली चीजें हैं जो असल में कम्युनिकेशन की मास्टर क्लास हैं, और हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। शायद अगली बार कोई मीम या वीडियो देखें तो उसे जरा इस नज़र से भी देखने की कोशिश कीजिएगा।